आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, यानी कि LCH की। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 15 यूनिट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अप्रूव कर दिए हैं। इसमें से 10 यूनिट भारतीय वायुसेना के पास जाएंगी और 5 यूनिट भारतीय थल सेना के पास में। ये ऑर्डर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए दिया गया है, यानी कि यहाँ से इस हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है और बाद में इस हेलीकॉप्टर के और ऑर्डर दिए जाएंगे। वैसे 15 यूनिट के ऑर्डर को लेकर काफी लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और भी देखनी पड़ेगी। जिस तरीके के ऑर्डर भारतीय वायुसेना ने पहले दिए हैं वो इतने बड़े ऑर्डर वैसे भी नहीं रहे हैं। अगर आप Mi-35 की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास में 10 से 12 यूनिट Mi-35 है। अगर अमेरिकन मेड अपाचे की बात करें तो इनका नंबर 22 है, यानी कि हिस्टोरिकली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में ऑर्डर नहीं किए गए हैं। वैसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से देश में निर्मित रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर एक डिसेंट नंबर में ऑर्डर किया गया है और इस समय दोनों फोर्सेस के पास में अप्रॉक्सीमेटली 90 यूनिट रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो एयरफोर्स की टोटल रिक्वायरमेंट 65 हेलीकॉप्टर्स की है, वहीं पर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 114 हेलीकॉप्टर्स की है। यानी कि इन टोटल आने वाले समय में हम लोग लगभग 200 यूनिट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं के बेड़े में देख रहे हैं। वैसे अगर हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन रेट की बात की जाए तो HAL के पास में लगभग 60 यूनिट पर ईयर की कैपेसिटी है, जिसको ऑर्डर के हिसाब से 90 यूनिट तक ले जाया जा सकता है। LCH एज एन हेलीकॉप्टर के बारे में पास में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि LCH हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, यानी कि कारगिल से लेकर लद्दाख तक और सियाचिन से लेकर सिक्किम तक ये हेलीकॉप्टर फ्लॉलेसली परफॉर्म कर सकता है। और इसी वजह से माउंटेनियस टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस को ये हेलीकॉप्टर जो कैपेबिलिटी प्रदान करेगा वो उनकी क्षमताओं को कई फोल्ड्स बढ़ा देगा। देखिए यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, LCH अपाचे नहीं है, ये एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन ये लाइट अटैक हेलीकॉप्टर जिस तरीके का पंच कैरी करेगा वो सेनाओं की क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। आइए एक बार इसके वेपन लोड को समझ लेते हैं और फिर समझते हैं उसका इम्पैक्ट। LCH एक काफी वाइड वैरायटी में वेपन सिस्टम कैरी कर सकता है। ये वेपन सिस्टम्स होंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे कि ध्रुवास्त्र, एंटी एयर वेपन जैसे कि मिस्ट्राल, गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स, साथ ही साथ ऑटो कैनन जो हेलीकॉप्टर के चिन के ऊपर माउंटेड होगी। प्रैक्टिकली ये हेलीकॉप्टर इन वेपन सिस्टम्स के कॉम्बिनेशंस को यूज करके अलग अलग तरीके के मिशंस कर सकता है और इनमें जो 4 इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हैं आइए उनको देखते हैं एक एक करके। स्क्रीन पर आपको 4 अलग अलग तरीके की प्रोफाइल्स दिख रही होंगी और इनमें जो पहली प्रोफाइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है। इसमें हेलीकॉप्टर के आउटर पाइलॉन्स पर एयर टू एयर मिसाइल माउंट की जाती हैं और ये हेलीकॉप्टर इस कॉन्फ़िगरेशन में 4 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है। वहीं पर इनर पाइलॉन्स पर ये हेलीकॉप्टर इस कॉन्फ़िगरेशन में 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों इतनी ज्यादा स्पेशल है उसको समझने के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज होने वाले हथियारों को एक बार देख लेते हैं। LCH जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरी करेगा उसका नाम है ध्रुवास्त्र। ये नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक की होगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसका वॉरहेड। इसमें 8 किलोग्राम का वॉरहेड यूज किया जाएगा और इतने बड़े वॉरहेड के साथ में ये मिसाइल सिस्टम हर तरीके के टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम होगी। जी हाँ, ईस्ट और वेस्ट किसी भी फिलॉसफी का टैंक हो, इतने बड़े वॉरहेड के सामने कोई भी टैंक नहीं टिकने वाला। साथ ही साथ ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डायरेक्ट अटैक के साथ साथ टॉप अटैक मोड में भी ऑपरेट कर सकती है, यानी कि पाकिस्तानी और चाइनीज टैंक इस मिसाइल सिस्टम के सामने नहीं टिकने वाले। वहीं पर अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज होने वाले दूसरे वेपन सिस्टम की बात करें तो वो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये वेपन सिस्टम है मिस्ट्राल एयर टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल सिस्टम के प्रयोग से ये हेलीकॉप्टर हवा में मौजूद अलग अलग तरीके के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। यानी कि इमेजिन कीजिए आर्मर्ड फॉर्मेशन के साथ में अगर ये हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन उस आर्मर्ड फॉर्मेशन के आसपास भी नहीं फटक सकते। प्रैक्टिकली यहाँ पर कहा जा सकता है कि बायरेक्टर TB2 क्लास के ड्रोन्स या फिर विंगलॉन्ग 2 क्लास के ड्रोन्स इस हेलीकॉप्टर के प्रेजेंस के बाद में एंटी आर्मर रोल में इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स को रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर से हम लोग ऑलरेडी गिरा चुके हैं। आप सभी को याद होगा कि 26 फरवरी वाले इंसिडेंट्स के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ और दिनों तक अलग अलग तरीके की हॉस्टिलिटीज बनी रही थी, जिसके बाद भारत ने राजस्थान के पास में पाकिस्तान के बहुत सारे अलग अलग तरीके के ड्रोन्स मारकर गिराए थे।
इनमें से कई अटैक रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर से किए गए थे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये सिस्टम ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है। अगर दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की जगह पर गाइडेड रॉकेट कैरी कर सकते हैं। ये सिस्टम प्योरली एयर टू ग्राउंड मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इसकी 20 मिलीमीटर की चेन माउंटेड गन हर कॉन्फ़िगरेशन में यूज की जा सकती है। प्रैक्टिकली एंटी आर्मर रोल में ये हेलीकॉप्टर जब अपाचे लॉन्गबो के साथ में ऑपरेट करेगा तो एक पैक 250 टैंक्स को खत्म करने में सक्षम होगा। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स में यूज होने वाला लॉन्गबो रेडार 50 किलोमीटर के एरिया में 256 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, और जब ये इन्फॉर्मेशन साथ में उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर्स को पास की जाएगी तो ये सारे के सारे 256 टारगेट न्यूट्रलाइज भी किए जा सकेंगे। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि अपाचे और LCH के आ जाने के बाद में दोनों पाकिस्तान और चाइना के आर्मर और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के लिए आने वाला समय आसान नहीं होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।